के लिए ये एक सिक्योर ऑप्शन है। ये ब्लॉकचेन बहुत से कंप्यूटर्स पर स्प्रेड होती है और हर कंप्यूटर के पास ब्लॉकचेन की कॉपी होती है। इन कंप्यूटर्स को नोड्स कहते हैं। ये नोड्स हैश को चेक करके पता लगाते हैं कि ट्रांजैक्शन में कोई बदलाव तो नहीं हुआ है ना। अगर ट्रांजैक्शन को ज्यादातर नोड्स अप्रूव कर देते हैं तो उस ट्रांजैक्शन को ब्लॉक में लिखा जाता है। ये नोड्स ब्लॉकचेन का इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। ये ब्लॉकचेन डेटा को स्टोर, स्प्रेड और प्रिजर्व करते हैं। एक फुल नोड कंप्यूटर जैसी डिवाइस होती है जिसके पास ब्लॉकचेन की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री की एक फुल कॉपी होती है। ये ब्लॉकचेन अपने आप को हर 10 मिनट में अपडेट करती है। ब्लॉकचेन के इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स क्या है और ये मिलकर के कैसे काम करते हैं, ये जानने के बाद अब आपको बताते हैं कि बिटकॉइन के लिए ब्लॉकचेन कैसे यूजफुल है। बिटकॉइन के लिए ब्लॉकचेन एक स्पेसिफिक टाइप का डेटाबेस है जो हर बिटकॉइन ट्रांजैक्शन को स्टोर रखता है। बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसीज में ब्लॉकचेन इन करेंसीज के ऑप्शंस को कंप्यूटर्स के नेटवर्क पर स्प्रेड करता है, जिससे इन करेंसीज को बिना किसी सेंट्रल अथॉरिटी के ऑपरेट करना पॉसिबल हो पाता है। इसके यूज से रिस्क भी रिड्यूस होता है और बहुत से प्रोसेसिंग और ट्रांजैक्शन फीस भी एलिमिनेट हो जाती है। बिटकॉइन की ब्लॉकचेन में जो ब्लॉक्स होते हैं वो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस के डेटा को स्टोर करते हैं, लेकिन असल में ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन के दूसरे टाइप्स का डेटा स्टोर करने के लिए भी रिलायबल होता है। ऐसे बहुत से एरियाज है जहां ब्लॉकचेन यूजफुल साबित हो सकती है और बहुत से इम्पोर्टेंट सेक्टर्स की सर्विसेज को बेहतर बना सकती है। जैसे बैंकिंग और ब्लॉकचेन के बीच डिफरेंस को देखें तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में ज्यादातर 5 डेज अ वीक वर्क होता है, यानी अगर आप वीक के बाकी 2 दिन अपना चेक डिपॉजिट करवाना चाहे तो आपको इंतजार करना होगा। और अगर आप वर्किंग डेज में भी चेक डिपॉजिट करवाते हैं तो ट्रांजैक्शन में काफी टाइम भी लग सकता है। ऐसे में बैंक्स में इंटीग्रेटिंग ब्लॉकचेन के जरिए ट्रांजैक्शन प्रोसेस 10 मिनट में पूरा हो सकता है। ब्लॉकचेन के जरिए बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस के बीच फंड एक्सचेंज भी तेजी से कर सकते हैं। और हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें तो इसमें ब्लॉकचेन का यूज करके पेशेंट्स के मेडिकल रिकॉर्ड्स को सिक्योरली स्टोर किया जा सकता है। इसके लिए जब मेडिकल रिकॉर्ड जनरेट और साइन किया जाए तब इसे ब्लॉकचेन पर लिखा जा सकता है। इससे पेशेंट्स को ये प्रूफ मिलेगा कि उनके रिकॉर्ड को अब चेंज नहीं किया जा सकता। इन रिकॉर्ड्स को ब्लॉकचेन पर स्टोर करते टाइम प्राइवेट की का यूज भी किया जा सकता है, जिससे इनकी प्राइवेसी भी बनी रहे। बैंक्स और हेल्थ केयर के अलावा ब्लॉकचेन का यूज सप्लाई चेन्स और वेटिंग सिस्टम में भी किया जा सकता है। सप्लाई चेन में सप्लायर्स ब्लॉकचेन में अपने खरीदे हुए मटेरियल का रिकॉर्ड रख सकते हैं, जिससे उन प्रोडक्ट्स की ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई किया जा सकता है। वहीं मॉडर्न वेटिंग सिस्टम में भी ब्लॉकचेन का यूज करके इलेक्शन फ्रॉड को रोका जा सकता है और ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल से